आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने तैयारियां तेज कर दी हैं। कांग्रेस का कहना है कि कांग्रेस के बड़े लीडर सोशल मीडिया के जरिए लगातार एक दूसरे से फीडबैक ले रहे हैं। वह कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का कहना है कि कांग्रेस पूरे तरीके से आगामी लोकसभा चुनाव के लिए तैयार है और इस बार कांग्रेस का प्रदर्शन बहुत बेहतर रहने वाला है। इन्हीं तमाम विषयों को लेकर एचएनएन ने उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा से खास बातचीत की। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा जी इस समय हमारे साथ एचएनएन पर मौजूद हैं। सर, आपसे जानने का प्रयास होगा, गढ़वाल और कुमाऊं की 2 बैठकें हो चुकी हैं, क्या क्या रहा बैठकों में? ये राजनीतिक कई निर्णय थे जो पार्टी को लेने थे। उसमें अभी तक जो हमने 15 महीनों में काम किया है उनकी समीक्षाएं थी जिलाध्यक्ष और महानगर अध्यक्षों की। मंडलम के गठन पर लेकर भी चर्चा हुई। जो हमारे को 1170 मंडलमों की नियुक्ति करनी है उत्तराखंड में, उसको लेकर चर्चा थी। हमारे बूथ लेवल पर हम कहाँ पहुँचे हैं और बीएलएस का गठन कितना हुआ है, उन सभी विषयों पर चर्चा थी। अभी हमारे जिला सम्मेलन होने हैं और उससे पहले 5वीं लोकसभा में बूथ लेवल पे हम लोगों की कार्यशालाएं होनी हैं। तो उसकी पहली बैठक 27 तारीख को उधम सिंह नगर में होनी है। तो उन सभी चीज़ों की तैयारियों के लेके बैठक। अध्यक्ष जी, मंडलम क्या है? थोड़ा समझ नहीं आ रहा, क्या मंडलम क्या है? मतलब एक नया हमारा स्ट्रक्चर खड़ा हो रहा है। जो जितने भी हमारे बूथ हैं उनके और ब्लॉक लेवल के बीच में एक नया संगठन खड़ा हो रहा है। जो हमारे 8 से 10 बूथों में एक मंडलम होगा और इस मंडलम के अध्यक्ष और उसकी जो टीम है वो बूथ पे और ब्लॉक लेवल को कोऑर्डिनेट भी करेगी और उसको पुख्ता करेगी और उनका सत्यापन भी करेगी। अध्यक्ष जी, बीजेपी आरोप लगा रही है कि नेताओं का अभाव हो गया कांग्रेस में। उनके यहाँ राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष आते हैं, बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी आ गए, धर्मेंद्र प्रधान भी आ गए, गृहमंत्री अमित शाह भी आ गए और उनके राष्ट्रीय संयुक्त महासचिव संगठक बी सतीश भी आए, प्रधानमंत्री खुद आए। उत्तराखंड में कोई कांग्रेस की तरफ से बड़ा नेता क्यों नहीं आ रहा? बीजेपी की इतनी पेट में दर्द क्यों है? ये बौखलाहट है। आप सत्ता में हैं उसके बाद भी इस तरह की बातें। देखिए, टेक्नोलॉजी का ज़माना है। चाहे वो राहुल गांधी हैं, चाहे हमारे आदरणीय वेणुगोपाल जी हैं, चाहे प्रभारी हैं, लगातार जूम मीटिंग्स के द्वारा अपने कार्यकर्ताओं से बैठक कर रहे हैं। और हमारे नेता गाल नहीं बजाते। जितनों का नाम आपने लिया जो बीजेपी के लिए है, उत्तराखंड के लिए क्या करके गए? अपनी पार्टी के लिए करके गए, लेकिन उत्तराखंड के लिए क्या गए? इनके प्रधानमंत्री आए वो उत्तराखंड की भावनाओं के संग, आस्थाओं के संग खिलवाड़ करके गए। केदारनाथ आए, गर्भगृह में गए कैमरे लेके, जो मना है। अभी 3 दिन पहले आदि कैलाश आए। आदि कैलाश में भी जहां लिखा हुआ है स्पष्ट तौर पर प्रशासन के द्वारा कि सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्र है, यहाँ फ़ोटो खींचना मना है। वहाँ पर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी फ़ोटो खिंचवाते हैं, उसको पूरी दुनिया में फैलाते हैं। तो हमारे कम से कम नेता ऐसी हरकतें नहीं कर रहे। जब अंकिता भंडारी मरी उस समय केदारनाथ आए थे मोदी जी, एक न्याय के लिए शब्द नहीं कहा। हमारे राहुल गांधी ने केरल में भी जो यात्रा कर रहे थे, अपनी पद यात्रा कर रहे थे भारत जोड़ो की, उसमें भी एक दिन पूरा अंकिता भंडारी को समर्पित किया। तो हमारे यहाँ लोग करते हैं, काम करते हैं। हमारे यहाँ मुंह नहीं बजाते, गाल नहीं बजाते। अभी अंकिता भंडारी मर्डर केस था, उसके भाई की नौकरी किसने लगवाई? आदरणीय मनीष खंडूरी ने लगाई। बीजेपी की किसी नेता ने क्यों नहीं लगाई? जितने इनके नेता रहे क्यों नहीं मदद कर रहे उनकी? तो ये कथनी और करनी का फर्क है। किसी का आने से राज्य का कितना लाभ हो रहा ये इंपॉर्टेंट है। आप अपनी पार्टी के संगठन में किसी को बुलाते रहे, किसी को बैठाते रहे, उससे क्या फर्क पड़ना है? आप राज्य के हित में क्या कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। इनका सेवा पखवाड़ा चला, वोटर चेतना अभियान चल रहा है, इनका मिस्ड कॉल अभियान चल रहा है, टिफिन बैठकें चल रही हैं। मानते हैं कि इनसे बीजेपी की नैया पार लगने वाली है इस बार, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, जो उपचुनाव में नतीजे आए? इनको ये बताना चाहिए कि ये कितने कदम आगे बढ़े। हर चीज़ के लिए हाई कोर्ट के निर्देशों के बाद ही ये काम कर रहे हैं। चाहे वो लोकपाल की नियुक्तियों का मैटर हो, उसमें हाई कोर्ट ने निर्देश दिए। चाहे वो सीबीआई जांच की मांग हो कई घोटालों में, उसमें जब हाई कोर्ट ने निर्देश दिए तब ये 2 कदम बढ़े। अभी नया मामला आपने अभी परसों देखा होगा कि निकाय चुनाव में भी हाई कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा। तो ये तो इनकी सरकार चल रही। ये बताएं ना, इनसे पब्लिक पूछना चाह रही है। महंगाई कम करेंगे कहा था, क्या हुआ? इन्होंने कहा था बुलेट ट्रेन लाएंगे, क्या हुआ? इसको स्मार्ट सिटी बनाएंगे कहा था, देहरादून को डेंगू सिटी बना के छोड़ दिया। बटवारी पेपर लीक हो गया, SSC भर्ती घोटाला हो गया, अंकिता में वीआईपी को आप बचा गए, केदारनाथ में सोने की चोरी का मामला, जोशीमठ में पूरे जोशीमठ को बर्बादी का मामला। किस चीज़ में? खनन माफिया हावी, शराब माफिया हावी। आखिर ये सरकार है का? आप टिफिन करते रहो, आप मिस कॉल करते रहो, लेकिन मैं तो वही पूछ रहा हूँ ना, बीजेपी केवल और केवल चुनाव की मशीन है।
इनको समाज से, समाज के हित से कोई मतलब नहीं। हिंदू मुस्लिम को बीच में लड़ाना ये इनका मेन काम है। सनातन धर्म को बदनाम करके छोड़ दिया है इन्होंने। पुरौला पे आप क्यों नहीं बोल रहे? जब लड़की का मामा ने बोला कि मेरी भांजी जो है वो सैनी लड़के के संग कॉफ़ी पीने गई थी, इन्होंने हिंदू मुस्लिम बना दिया। और उसी पुरौला में 2 लड़कियों का बलात्कार हुआ SC/ST का, उस पर क्यों नहीं बोलते? करण मेरा 10 बार बोल चुका कि उनको अभी तक मुआवजा नहीं मिला SC/ST एक्ट के तहत, पोक्सो एक्ट के तहत। अभी तक वो फाइल क्यों नहीं पास हो रही? 1.5 साल हो गया रेप हुए। उस पर इनकी महिला मोर्चा नहीं बोलती, उसमें इनकी दुर्गा वाहिनी नहीं बोलती, उसमें इनका बजरंग दल नहीं बोलता। तो ये एक फ़र्क है पार्टियों में। और हम समाज हित के साथ साथ राजनीति भी करते हैं। और बीजेपी केवल और केवल चुनाव मशीन है। उसको मशीन की तरह वोट 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 और उसके और चुनाव लड़ने के अलावा कुछ समझ में नहीं आता। वो राष्ट्र हित में, समाज हित में कुछ नहीं करना चाहते। अध्यक्ष जी, एक रिपोर्ट हमने की थी और जिसमें लोकायुक्त की नियुक्ति की बात सामने थी। हाईकोर्ट ने अपने निर्णय दिया था कि 3 महीने के भीतर राज्य सरकार लोकायुक्त की नियुक्ति किए। अब हाईकोर्ट ने यह भी निर्णय दे दिया है कि लोकायुक्त ऑफिस में जितने भी लोग काम कर रहे, करीब 18 से 20 लोग काम कर रहे हैं, उनको तब तक वेतन नहीं दिया जाएगा जब तक लोकायुक्त की नियुक्ति नहीं होती। उनको वेतन नहीं मिल पा रहा है, 4 महीने से वेतन नहीं मिला, बच्चों की फीस नहीं जमा हो पा रही, उनकी बहुत बुरी स्थिति में वहाँ के लोग हैं। क्या कहेंगे साहब? बड़ी अजीब सी स्थिति है। लोकपाल आपने देखा होगा, जिस समय लोकपाल के लिए आंदोलन चला अन्ना हजारे का, उस समय बीजेपी और कई अन्य दलों ने बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सा लिया और उसको एक माहौल बनाया। और उसमें से किरण बेदी जो है राज्यपाल बन गई, VK सिंह जो है राष्ट्रीय केंद्रीय में एक केंद्रीय मंत्री बन जाते हैं। सब कुछ होता है लेकिन लोकपाल नहीं आता। ना केंद्र में लोकपाल की नियुक्ति हो पाती है, ना राज्यों में हो पाती है। आदरणीय BC खंडूरी जी ने बहुत जोर शोर से लोकपाल की पैरवी भी की, लेकिन उनकी सरकारें जब से हैं, ये 6 साल 7 साल होने वाले हैं, लोकपाल की नियुक्ति नहीं हो सकी। और प्रवर समिति ने भी उसको पास कर दिया है। विधानसभा में भी चर्चा हुई, प्रवर समिति ने उसको पास किया, उसके बाद भी सरकार उसको ठंडे बस्ते में डाल के बैठी हुई है। हाईकोर्ट के निर्देशों के बाद भी अभी तक उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और तनख्वाह तो कर्मचारी पिस रहा है, लेकिन सरकार मजे में है। कैसे लाएंगे? क्योंकि इस समय भ्रष्टाचार में डूबी हुई सरकार है। फिर आप लोगों का एक स्लोगन था, बड़ा हिट हुआ था और लग रहा था कि स्लोगन के तहत कांग्रेसी सरकार आएगी प्रदेश में। 4 धाम 4 काम, इसमें 500 रुपये से अधिक गैस सिलेंडर के दाम नहीं कम होंगे, ज़्यादा नहीं होंगे। बेरोजगारी भत्ते की बात की थी, महिलाओं को मानदेय की बात की थी। और आपकी जहाँ जहाँ सरकारें हैं वहाँ 500 रुपये से अधिक सिलेंडर के दाम नहीं है। ये मुद्दे क्या इस बार चुनाव में, लोकसभा चुनाव में भी आप रखेंगे? निश्चित ही ये भी है। और इसमें हम 2-3 चीज़ें और ऐड कर रहे हैं। फौज का पुराना स्वरूप, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की नियुक्तियाँ और ओल्ड पेंशन स्कीम, ये इसमें जुड़ेंगे। पुरानी पेंशन की जो योजना थी उसी को दोबारा लागू किया जाएगा। ये इसमें और ऐड ऑन होंगे। धन्यवाद अध्यक्ष जी। थैंक यू। तो हमने बात की उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज जी। इस पे स्पष्ट रूप से उन्होंने आगामी कांग्रेस के क्या कुछ एजेंडे रहने वाले हैं, किन एजेंडों को लेकर जनता के बीच कांग्रेस जाएगी, इन तमाम मसलों को लेकर हमसे बातचीत की। HNN 24/7 के लिए अपने कैमरा पर्सन हरीश भट्ट के साथ में रोहित विक्रम सिंह, देहरादून।